वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। खान साहब ये फरमाइएगा कि इनिशियली ये बात सामने आई थी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी को हेड करेंगे और ये खान साहब ने ही कहा था, इसलिए वो हेड करने वाले थे और कर भी रहे थे। फिर एक सडन चेंज आ जाता है कुछ ही देर के बाद, और वो ये कि जी मरवत साहब जो है वो सामने आके कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस पे पार्टी ने उनको ज़ाहिर है कि शो कॉज भी दिया है। और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम सामने आता है और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो एक निजी टीवी पे बैठ के कहते हैं कि नहीं, उनकी मसरूफियात है, शायद वो टेकअप ना कर सके इस चीज़ को। ये आपकी जो पार्टी के अंदर चल रहा है, आपकी पार्टी एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं इससे बिल्कुल डिफर करना चाहूँगा कि पार्टी एक पेज पे है और बावजूद इसके कि आप जिसको पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान चलाते रहे 27 साल, और उनके बगैर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये पार्टी कैसे चलेगी, और पार्टी ने साबित कर दिखाया है कि कप्तान जेल में है लेकिन उनकी टीम खड़ी है। और खान साहब ने जो कोर कमेटी खड़ी की थी, जो लीडरशिप खड़ी की थी, हम सब उनके साथ खड़े रहे। और यहाँ तक एक इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा देखने में आई कि बैरिस्टर गौहर साहब, जो हम सबसे उम्र में भी कम होंगे और पार्टी में तो बहुत जूनियर है, लेकिन जब खान साहब ने उनका नाम लिया, कोई उनकी बात के खिलाफ कोई बात सामने नहीं आई। हम सब ने उसको मन तस्लीम किया है। इससे ये साबित होता है कि पार्टी और इसकी लीडरशिप को खान साहब ने जो ट्रेनिंग दी थी मुश्किल वक्त के लिए, वो खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत इश्यूज आते हैं, पार्टी में आ सकते हैं, और उसको पार्टी लीडरशिप देख रही है। इंशाल्लाह ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन से वो मसले भी हल हो जाएंगे कि हमारा जो निशान ले लिया गया था, और होपफुली जल्द ही तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पे वापस आएगी, और एसआईसी में जो हम लोग आर्जी तौर पे गए हैं, वहां से इंशाल्लाह वापस पेरेंट पार्टी में तहरीक इंसाफ में सब वापस आ जाएंगे लेकिन इंशाल्लाह। ये चेंज खान साहब, ये चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब वाज परफॉर्मिंग ऑल वेल, चाहे वो मीटिंग्स हों, चाहे वो पार्टी को इकट्ठा रखने की बात हो, चाहे वो अपना मौक़िफ़ देने की बात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हर लिहाज से। तो ये एकदम से ये चेंज क्यों आ गया? देखिए, खान साहब ने मुनासिब शायद समझा होगा कि अब चूंकि पार्टी एक और फेज में जा रही है, हो सकता है वो समझते हो कि ज्यादा अब सीनियर क़यादत चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अली ज़फ़र भाई जो हैं, उनका एक तजर्बा है सेनेट में कई सालों से वहाँ मौजूद हैं। खान साहब के साथ क्लोज सर्कल में उन्होंने काम भी किया है। मैं भी जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था तो वहाँ सेनेट में उनसे इंटरेक्शन होती थी। कुछ स्टैंडिंग कमेटीज में वो मेंबर थे, जहाँ मैं जाता था, मैंने उनको वहाँ काम करते देखा है। संजीदा आदमी है, और मैंने उनको बड़ा क्लियर हेडेड पाया है, इनकी चीज़ों को लीगली बड़ा क्लियर हेडेड वो और जेंटलमैन आदमी है। तो हो सकता है खान साहब ने इस बुनियाद पे सोचा हो। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बैरिस्टर साहब कोई अच्छे परफॉर्मर नहीं है या उनमें कोई सुकम है या कोई कमी है। हर वक्त के लिए कप्तान अपनी टीम चेंज करते रहते हैं, क्रिकेट में भी करते थे। तो ये बहरहाल एक प्रेरोगेटिव तो फाउंडिंग चेयरमैन का होना चाहिए कि वो जिस वक्त मुनासिब समझे वहां थोड़ी सी फील्ड में चेंज कर लें। बाकी सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, सब इक्वली ऑनरेबल है। बल्कि मैं तो समझता हूँ बड़े मुश्किल वक्त में बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, वैसे फॉर्मेट की आपने क्रिकेट की बात की है, तो फॉर्मेट के हिसाब से जो है वो कप्तान भी चेंज होते हैं, टीम में भी चेंजेस आते हैं। तो मुझे ये सिर्फ क्लियर कर दें कि अभी जो आप कप्तान चेंज करने लगे हैं, ये वनडे के लिए करने लगे हैं कि टेस्ट मैच के लिए करने लगे हैं? नहीं, ऑल टाइम कैप्टन तो स्किपर ही हैं, जो सारा मुल्क उनको कप्तान ही कहता है। बाकी इस वक्त आर्जी तौर पे एक अरेंजमेंट है जिसमें जब तक खान साहब बाहर नहीं आते तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि 27 साल से जो तहरीक खान साहब ने अपना तन मन धन लगा के जो खड़ी की है, यानी कि ये जमात ऐसे जो है नहीं बनी। इस जमात में एक वक्त ऐसा भी आया कि फाइनेंसिस का इशू था, फंडिंग के इश्यूज थे, पार्टी इलेक्शन हार चुकी थी। लोग मजाक उड़ाते थे कि आपके पास तो एक तांगा लोग नहीं है। खान साहब को अपनी जाती इस्तेमाल की जीप तक बेचनी पड़ी इस पार्टी को चलाने के लिए। एक दिन में तो नहीं बनी ना ये पार्टी, तो मुश्किलात से निकल के ही जमातें बनती हैं, और इंशाल्लाह तगड़ी खड़ी हो गई है जमात। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अब जमात बनी है। अच्छा, अब बनी है खान साहब? यानी आप कह रहे हैं कि अब जमात बनी है। लेकिन लेकिन खान साहब, वैसे बड़ा पोलाइट सजेशन है इस जमात में। ज़ाहिर है कि अच्छी बात है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र का भी नाम सामने आया है। उसके बाद अब ये मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी कि वो टेकअप करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके अलावा बैरिस्टर गौहर भी इसको लीड कर चुके हैं जब इमरान खान की मौजूदगी नहीं है। आप भी तो कर सकते हैं वैसे खान साहब। देखिए, मैं तो अपने आप को इस जमात का एक कारकुन समझता हूँ,
बाकी खान साहब की मर्ज़ी है, जब कोई ज़िम्मेदारी किसी को भी देंगे, हम सब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। हम कभी भी ओहदों को नज़र में रख के हुँ, एक तहरीक में आप नहीं आते। तहरीक में जब आप आते हैं, आपके सामने टारगेट अपना ओहदा नहीं होता, आपके सामने टारगेट वो मिशन है जिसके लिए आप इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। हुँ, वो एक मशहूर हमारा एक चलता था, तहरीक में एक शेर चलता था कि अकेला ही चला था। ये खान साहब को मैं डेडिकेट करता हूँ कि अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दिल दुखी होता है कुछ दोस्तों के बारे में आज भी सोच के कि आज वो मेरे साथ, हमारी जमात के साथ नहीं है। बड़ा वक़्त गुज़ारा, बड़ी स्ट्रगल है उनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल असद उमर भाई, इस तरह के लोग मुश्किल वक़्त में कुछ मुश्किलात उन पे आईं, तो अब एक नए फ़ेज़ में पार्टी गई है, नई लीडरशिप आ रही है। हम उनको भी वेलकम करते हैं। कभी हम एक जमात में नए थे, अब कुछ और नए आ रहे हैं। ये हुँ। नए पुराने का मिलाप ही वो खूबसूरती है जिसको तहरीक-ए-इंसाफ कहते हैं। सही है खान साहब, मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी इस तरफ दिलवाना चाहूँगी कि जब आपकी जमात की सीट्स का रिज़ल्ट आया और जिस तरीके से नंबर सामने आए, तो एक मौक़िफ़ कलेक्टिवली हमने सुना, वो ये कि जब हम असेंबली में आएंगे तो फिर हम खान साहब को भी बाहर लेकर आएंगे। खैर, अभी आप ज़ाहिर है कि अपोजिशन बेंचेस में बैठने के लिए तैयारी पकड़ रहे होंगे, क्योंकि नून लीग जो है वो पूरी कमर कस चुकी है गवर्नमेंट करने के लिए। आज फैसल जावेद साहब ने भी बयान दिया है कि जल्द ही बानी पीटीआई जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे मियाँ वाली से। अब अच्छी बात है, आप लोग प्लान भी कर रहे हैं, मीडिया पे डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाएगा, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं वो तो उनकी फेवर में नहीं जाते। देखिए, हर मुश्किल से अल्लाह ताला रास्ता निकालता है और हमारे तो सामने आ गया। यानी कि हम्म, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी मदद आएगी कि लीडर को हमारे जेल में डाल दिया जाए, बल्कि गोलियाँ उसके मरवाई जाएँ और हमसे हमारा निशान तक छीन लिया जाए और हमारे लोग जेलों में हों। मैं खुद सिर्फ़ 14 दिन की मेरे ख़्याल में कैम्पेन कर सका हूँ, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मर्दान की अवाम को। 14-15 दिन के अंदर उन्होंने मुझे 100 से ज़्यादा जलसे दिए हैं छोटे-बड़े। ये जज़्बा था उनका कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मर्दान जैसे शहर में, जो सूबे का तो बड़ा शहर है, लेकिन मुल्क में इतना बड़ा शहर उसको आप नहीं समझ सकते आबादी के लिहाज़ से। 1 लाख प्लस से ज़्यादा वोट और उसमें 70,000 के 68,000 की लीड देना, ये बहुत मोहब्बत दिखाई है हमारी कौम ने, जो हम तवक्को इसकी नहीं कर रहे थे कि इतनी मोहब्बत है, इतनी है, इसका नहीं हमें कोई अंदाज़ा था और इसकी ज़िम्मेदारी भी हम पे ज़्यादा है। खान साहब को निकालने का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए, पार्लियामेंट में जाके हम बहुत से उमूर के साथ सबसे अहम इश्यू खान साहब का भी है और उसके साथ-साथ अदालतों में भी हमारी जद्दोजहद है और पिछले दिनों जब ये खान साहब जेल में थे और हम लोग इश्यूज़ थे, अब तो ज़्यादा खुल के हमारे लोग सामने आएँगे। अदालतों में आप हमें ज़्यादा तनदेही से देखेंगे और एक और चीज़ भी हमने आज तक, मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, आज तक तहरीक इंसाफ ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाई है। हमने अभी तक कोई नेशन वाइड ऐसी कॉल खुदा न खास्ता नहीं दी जिसमें कोई कोई बहुत ही कोई तशद्दुद की तरफ खुदा न खास्ता बात जाए। हम हमेशा पुरअमन लोग रहे हैं, पुरअमन हमने तहरीक चलाई और कोशिश की है कि किसी को भी मौका ना दें